ओके। सो आज की मीटिंग का हमारा टॉपिक है। सो हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है, इस इंडस्ट्री के अंदर हम जल्दी से जल्दी कैसे ग्रो करें। ठीक है। आज आपको कुछ सक्सेस के कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके, जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो फटाफट पहले तो अपना डायरी पेन उठा ले, ताकि आप वो चीज़ों को नोट डाउन कर पाओ और उस चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाओ और उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर कितना ज़्यादा रोल मॉडल करती है, आपको आगे बढ़ने में कितना ज़्यादा हेल्प करती है। वो तभी आपके हेल्पफुल करेगी जब वो चीज़ें आपके माइंड में रहेगी और वो चीज़ें आपको याद रहेगी। क्लियर है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़, आपके पास डायरी पेन नहीं है तो आप डायरी पेन लेके बैठो और आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं जी। तो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, स्पीड ऑफ, जो स्पीड ऑफ पावर, यानी कि स्पीड ऑफ पावर का पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि आप, जो आपकी स्पीड है, जो आपकी पावर है, ठीक है, आप जितना ज्यादा जो सोचोगे, ठीक है, वो आपको ओवर थिंकिंग करवाएगा। क्लियर है। सोचने से ज्यादा आपने एक्शन लेना है। इसका क्या मीनिंग है हमारा, स्पीड ऑफ पावर का, कि इसके अंदर क्या करना है, आपने सोचना कम है। ये नहीं सोचने बैठ जाना कि भाई ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे क्या होगा। इन चीजों के ऊपर आपने फोकस नहीं करना। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होता है होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपने एक्शन लेना है, एक्शन लेने वाले बनो, ओवर थिंकर मत बनो। बहुत सारे लोग होते हैं, लड़कियां लड़के, बहुत सारे लोग होते हैं ओवर थिंकिंग कुछ ज्यादा करने लग जाते हैं। तो छोटी सी चीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा सोच के बैठ जाते हैं। तो जिनसे सोचोगे तो आपका दिमाग खराब होगा। ठीक है। अगर आप एक्शन लोगे तो कुछ जिंदगी बना लोगे। ठीक है। तो दिमाग खराब नहीं करना, हमने जिंदगी बनानी है। तो जिंदगी बनाने के लिए, ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा, स्पीड ऑफ पावर को। क्लियर है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, एक टाइम पर एक गोल रखो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीटास्किंग करने का सोचते हैं कि भाई मैं एक टाइम के ऊपर कुछ ज्यादा करने का सोचूं, कि भाई मैं खाना भी बना लूं, साथ में मैं नोट्स भी निकाल लूं, साथ में मैं ये भी कर लूं, कॉलिंग भी कर लूं। तो डेट इज, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर है। आप घर में भी हो तो घर में भी अगर आप खाना बना रहे हो तो खाना ही बना सकते हो। खाना बनाते टाइम आप बर्तन नहीं धो सकते। अगर बर्तन धो रहे हो तो बर्तन धोते टाइम में झाड़ू पोछा नहीं कर सकते। तो एक टाइम पर आपको एक ही काम के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। जो आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर एक ही चीज के ऊपर अगर आपका फोकस है तो वो चीज आपको जल्दी, आपको चीज का रिजल्ट मिलेगा और उसको आप जल्दी कर सकते हो। अगर आप फोकस ज्यादा चीजों के ऊपर करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो जो स्लो हो जाता है। क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट इज, एक टाइम पर एक ही काम पर, एक ही गोल पर फोकस करो। क्लियर है। थर्ड पॉइंट इज, टाइम को इन्वेस्ट करो, वेस्ट नहीं। थर्ड पॉइंट इज, टाइम को इन्वेस्ट करो, वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने टाइम को वेस्ट करने लग जाते हैं। जैसे अगर वो कॉलिंग कर रहे हैं तो कॉलिंग करते करते भी कुछ लोग होते हैं जो अपने टाइम को वेस्ट करने लग जाते हैं। कुछ ऐसे लोगों से बात करने लग जाते हैं जिनको काम नहीं करना, लेकिन वो मजे लेने के लिए आपसे बातें कर रहे हैं कि भाई इसमें ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो गाइज, आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना। समझ में आ रहेगा। आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, ये प्रेशियस टाइम है यार। टाइम वेस्ट तो पहले हमने बहुत कर लिया। इस टाइम हमने बस अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस के अंदर। जितना ज्यादा अपना टाइम को आप प्रोडक्टिव बनाओगे, अपने टाइम की यूटिलाइज को समझोगे भी मेरा टाइम कितना कीमती है, मैंने अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस के अंदर, तो उस टाइप से आपका काम ग्रो करेगा। क्लियर है। तो वेस्ट नहीं करना। सोशल मीडिया के ऊपर अपने कम टाइम देना है, बहुत कम आपने सोशल मीडिया यूज करना है। ज्यादा टाइम आपका व्हाट्सएप के ऊपर होना चाहिए। व्हाट्सएप पर आपको 24 घंटे एक्टिव रहना है, 24 घंटे। ठीक है। आपकी कॉलिंग लिस्ट के ऊपर आपको एक्टिव रहना है। ठीक है। फोर्थ चीज, फोर्थ पॉइंट आ जाता है, डेली कंसिस्टेंसी एक्टिविटी। रोज काम करो। ठीक है। जो देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो, अगर आप कंसिस्टेंसी से आपका जो कभी मूड चेंज हो रहा है, ठीक है, आप कभी वेट करो कि मेरा मूड बनेगा मैं तभी करूंगी, ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है। मूड का वेट मत करो। बस डेली एक्शन लो, डेली काम करो कि अगर मैंने ये काम आज किया तो कल भी मुझे यही काम करना है, परसों भी यही करना है। आप एक कैलेंडर लगा लो। ठीक है। हमारे घरों के अंदर कैलेंडर होता है ना, उस कैलेंडर के अंदर ना आप डेली मार्क करा करो कि आज मैंने ये पूरा दिन के अंदर करा है। आप सभी को पता है कि हमारे इस
शेड्यूल के अंदर हमारा क्या क्या एक्टिविटीज है, आप सभी को मैं डेली बेस के ऊपर कुछ एक्टिविटीज देता हूँ कि आज आपने ये करना है, अभी आपने ये करना है, अभी हमारा ये टाइम हो चुका है, तो डेट इज वो आपका पूरे दिन का वो एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी आपको पता है कि भाई अभी कौन सा टाइम है, अभी कौन सा टाइम है, धीरे धीरे आदत लग जाएगी आप लोगों को, राइट है। तो आपने वो रोज काम करना है, और अगर आपको लगता है कि ये मेरा टास्क अगर आज मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो डेट इज आपको अपने उस मार्क कर देना है कि भाई आज मेरा ये पूरा दिन नहीं हुआ है, तो आज मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो चुका है, लेकिन कल से मैं ट्राई करूंगी, मैं डेली कंसिस्टेंसी रखूंगी। क्लियर है? तो अपना कैलेंडर लगा लो ताकि आपको वो चीज याद रहे, उसमें मार्क कर लो आप कि आज मेरा दिन कंप्लीट हुआ। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट आते हैं, सीखो और तुरंत अप्लाई करो। सीखो और तुरंत अप्लाई करो। अब इसमें ये चीज बहुत ज्यादा रोल मॉडल है हमारे बिजनेस के अंदर। आप डेली सीखो, कुछ नया सीखो, डेली सेल्फ लर्निंग लो। जो चीजें आप डेली देख रहे हो, डेली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, वो सारी चीजों को आपने इम्प्लीमेंट भी करना है और तुरंत अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि अभी आप जो चीज सीखी है, आपको जब पता चला कि आज मैंने इनविटेशन के ऊपर लर्निंग ली है, और वो आप एक हफ्ते के बाद उसको अप्लाई कर रहे हो, नहीं, उसकी आज जरूरत है तो हमें आज ही वो चीज करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं है? अगर उस चीज की आज जरूरत है तो हमें आज ही वो चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसलिए सीखना है और तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना, उसको अप्लाई करना। क्लियर है? सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो गाइस। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन क्या होता है? कुछ ऐसी चीज जहां पर आपको अच्छा लगता है, वो चीज आप नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे लोगों की मूवी देखना हो गया, गेम्स खेलना हो गया, सॉन्ग सुनना हो गया, स्क्रॉलिंग करना हो गया, ठीक है, या फिर ज्यादा सोना हो गया, लेट नाइट तक जागना हो गया, राइट है, एवरीथिंग इज फ्रेंड से बातें हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको कंफर्ट देती है, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाती है, लेकिन वो चीज से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला, उस चीज से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए उस कंफर्ट जोन को, उस बेड को, उसको छोड़ना पड़ेगा। अपनी नींद को, भूख को, प्यास को अपना त्यागना पड़ेगा अगर आपने कामयाब होना है तो। क्योंकि आपकी सक्सेस आपकी कुर्बानी मांगती है, आपकी हर एक चीज की। भैया आप इस चीज को कुर्बान करो, इस चीज को छोड़ो, सेक्रीफाइस करो अपनी लाइफ में इन चीजों को। जब तक आप वो सेक्रीफाइस नहीं करोगे, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। वही इंसान जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते हैं जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं और लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो आज से ही, अभी से ही एक्शन ले लो कि भाई मैंने अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना है। कंफर्ट जोन क्या है? बैठ के लिखो, डायरी उतारो, डायरी के ऊपर अपना एक पॉइंट लिखो कि मेरा कंफर्ट जोन है कि भाई मैं सुबह जल्दी नहीं उठती, मैं सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करूं। मुझे नींद आती है, मुझे आलस आता है, खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा आलस आता है, मैं उन्हें वो नहीं आने देना। जब भी आलस आता है, किसी नोवस को, किसी अपलाइन को, किसी डाउनलाइन को, या अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को कॉल लगा के बस बैठ जाओ, फिर आपको आलस नहीं आएगा। सच्ची बता रहा हूँ। अगर आपको आलस आ रहा है, किसी को भी कॉल उठा के लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मन नहीं भी करे तब भी अपने नोवस को कॉल कर लो, कोई डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में चल रहा है, उसको कॉल लगा दो, आपका आलस दूर हो जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ। क्लियर है? समझ में आ गया? सो नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट आता है, इसको नोट डाउन कर लो। सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो। आपकी संगत ही आपकी रंगत बनती है। यानी कि एक घर के अंदर एक बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वो वैसा बन जाएगा। अगर आज की बात करें, आज आप हमारे बिजनेस के अंदर हो, हमारी कोचिंग्स के अंदर हो, हमारे सिस्टम के अंदर हो, राइट है, फॉरएवर एक कॉलेज की तरह है, जिसके अंदर अगर आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट है, सक्सेसफुल लोगों के साथ हो आप, जो अच्छी बातें करते हैं, कामयाब होने की बातें कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों के इन्वायरमेंट के अंदर आप उनको सुनते हो, तो डेट इज आप भी एक दिन में वो बन जाओगे। वो बोलते हैं ना कि भाई अगर आप 4 चोरों के साथ रहते हो तो 11वें, और जो 5वें चोर आप बन जाओगे। 10 नशेड़ियों के साथ रहते हो तो 11वें नशेड़ी आप बन जाओगे। 10 काम चोरों के साथ रहते हो तो 11वें काम चोर आप बन जाओगे। राइट है? जैसी संगत वैसी रंगत बन जाएगी। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। क्लियर है? तो आपने सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, जो अच्छा ग्रोथ लेने के पीछे भागते हैं, जो जिंदगी में कामयाब होने के बारे पीछे भागते हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट पॉइंट इज, एक्सक्यूज बंद करो। क्लियर है? एक्सक्यूजेस को बंद करो, एक्शन लेना स्टार्ट करो। एक्सक्यूजेस को बंद करो, भी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्लियर है? अगर आप ये सोच के बैठे पे मेरे से होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो एक्सक्यूजेस है कि सर मेरे पास रिचार्ज नहीं है, सर मेरे पास ये नहीं है, सर मेरे पास वो नहीं है।
सर मैं मीटिंग लगाना चाहती हूँ लेकिन अभी मैं बाहर हूँ, सर मैं कैमरा ऑन करना चाहती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे फोन का कैमरा खराब है, ऐसा है वैसा। देखो ये एक्सक्यूजेस हो, जिस बंदे ने करना है उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है। देखो फोन मेरे पास भी अच्छा नहीं था, इन्वायरमेंट मेरे पास भी अच्छा नहीं था, किसी के पास भी, जो आज आपको सक्सेसफुल इंसान दिख रहा है ना, तो उसके पास भी स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन उस बंदे के पास एक चीज बहुत अच्छी थी, वो क्या था, उस बंदे के पास माइंडसेट, एक्सक्यूजेस नहीं थे। तब वो बंदे ने आज जिंदगी के अंदर कुछ हासिल करा। तो अगर आज आप एक्सक्यूजेस को छोड़ोगे, आप जो भी चीज अपने सीनियर को बोल रहे हो, उनको तो पता है कि वो एक्सक्यूज है या बहाना है या सच में है, जो रियलिटी में है जो एक्सक्यूज दे रहे हो वो आपके सीनियर को तो पता है। तो ये चीज आपको बंद करना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस देना बंद करो कि सर मैं लिख नहीं पा रही हूँ, सर मैं उससे ये कर लूंगी, सर ये कर लूंगी। तो वो एक्सक्यूज मत करो, आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डेली अपने प्रोग्रेस को, प्रोसेस को ट्रैक करना स्टार्ट करो कि आज पूरे दिन के अंदर मैंने जो भी काम किया, आज पूरे दिन के अंदर मैंने जो भी काम करा उसको ट्रैक करना है कि आज मैंने कितनी कॉलिंग करी, कितने लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आई, कितने लोगों को ये किया, कितने लोगों को मैंने बात करी। राइट है। जिन लोगों से आपकी पूरी बात हुई उनकी उनकी रिकॉर्डिंग सुनो आप, कि मैंने सही बात तो करी है, बिल्कुल सही तरीके से बात करी है, कहाँ पर कमी रही है, वो एक एक चीज की ट्रैकिंग को अपने देखना है। पिछले 10 दिन की ट्रैकिंग को देखो, पिछले एक हफ्ते की ट्रैकिंग को देखो। राइट है। तो ये लगातार आप लोगों ने अपनी ट्रैकिंग को देखते रहना है, ताकि आपको पता चले कि आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो, कितना अपने आप को बदल रहे हो, और कितना अपने आप को बदल नहीं रहे हो। क्लियर है। तो इंप्रूवमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, हर दिन अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, हर दिन अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। आप जो भी सीख रहे हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर सीख रहे हो, चाहे आप किसी रील्स के थ्रू भी सीख रहे हो ना, उस चीज को अपग्रेड करो अपनी लाइफ के अंदर। उस चीज को सीख के अप्लाई करना चालू करो। उस चीज से आपकी ग्रोथ बढ़ती होनी चाहिए। अगर आप कंपनी की नॉलेज ले रहे हो तो कंपनी की नॉलेज के अंदर आपको गहराई के अंदर जाना है, आपकी वो नॉलेज बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले रहे हो, प्रोडक्ट्स के बारे में जान रहे हो, तो वो नॉलेज आपकी बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। हर एक चीज के ऊपर आपने फोकस करना है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज, जो काम इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करो। जो काम इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करो गाइज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट को समझना पड़ेगा, जो अर्जेंट है उसको समझना पड़ेगा। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस मीटिंग को अटेंड करके नोट्स निकालना। क्या ये मीटिंग 1 घंटे बाद आपको दोबारा मिलेगी? क्या ये मीटिंग आपको, क्या कल दोबारा यही मीटिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। जो 1 मिनट वापस, क्या उसको ला सकते हो अब जो अभी बीत गया? नहीं। जो टाइम की वैल्यू को समझना है गाइज, अभी जो टाइम की वैल्यू को अगर आप समझोगे, तभी आप जिंदगी के अंदर ग्रो कर सकते। समझ में आया? तो आज की मीटिंग के जो हमारे टॉपिक है, सो ये हमने आज आपको डिस्कस करे हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इन चीजों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, डैम श्योर आप अपनी लाइफ के अंदर इस मंथ के अंदर या किसी भी मंथ के अंदर आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो, जब आपको पता है कि मैं ये चीजें फॉलो कर रही हूँ। क्लियर है। तो समझ में आया? हाँ जी।